हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्री रेफेलाइट मूवमेंट एंड प्री रेफेलाइट लिटरेचर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। प्री रेफेलाइट विक्टोरियन एरा में यंग आर्टिस्ट और राइटर्स का एक ग्रुप था जिसने प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड की स्थापना की थी। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड एक कल्चरल मूवमेंट था जो विक्टोरियन एरा की एस्थेटिक वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में रिफॉर्म लाना चाहता था। इस ग्रुप ने इटालियन पेंटर राफेल की पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया और आर्ट हिस्ट्री को ये पुराने दौर में वापस ले जाना चाहता था। प्री रेफेलाइट के लिए आर्ट का ऑब्जेक्टिव रियलिज्म और ऑथेंटिसिटी था। प्री रेफेलाइट मूवमेंट कुछ हद तक जॉन रस्किन से इंस्पायर्ड था। रस्किन एक राइटर, ट्रैवलर और फिलोसोफर थे जिन्होंने ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की राफेल के प्रति लॉयल्टी का विरोध किया था। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के प्रमुख सदस्य थे डीजी रॉसेटी, विलियम रॉसेटी, विलियम हंट, जॉन मैलेइस, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक स्टीफन्स और थॉमस वूलनर। एक पोएट और पेंटर डीजी रॉसेटी इस ग्रुप के मोस्ट फेमस मेंबर थे। उनकी बहन क्रिस्टीना रॉसेटी भी एक फेमस पोएट थीं। द प्री रेफेलाइट विक्टोरियन एरा में एक्टिव थे और उन्होंने आर्ट और लिटरेचर के विक्टोरियन मॉरल्स और पॉपुलर बिलीफ को रिजेक्ट कर दिया था। प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्रिश्चियनिटी के प्रति उनका डिवोशन था। आइए अब हम प्री रेफेलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। प्री रेफेलाइट स्टाइल पर नेचुरलिज्म और रोमांटिसिज्म का इन्फ्लुएंस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्री रेफेलाइट आर्ट एंड लिटरेचर फिडेलिटी और रियलिज्म पर खास जोर देता है। प्री रेफेलाइट रस्किन से इंस्पायर्ड थे जिन्होंने आर्टिस्ट को नेचर की तरफ लौटने के लिए प्रेरित किया। प्री रेफेलाइट पेंटिंग्स और लिटरेचर का एक महत्वपूर्ण लक्षण मिस्टिसिज्म और नेचुरल एलिमेंट्स को जोड़ने की उनकी क्षमता थी। प्री रेफेलाइट पोएट्री अपने सिंबॉलिज्म, राइम्स और थीम्स के लिए जानी जाती है। प्री रेफेलाइट पोएम्स एल्यूजन, मिस्टिसिज्म और सजेस्टिव लैंग्वेज से समृद्ध थी। ये सभी फीचर्स विक्टोरियन एरा में एप्रोप्रिएट नहीं माने जाते थे। अब हम प्री रेफेलाइट लिटरेचर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्रिस्टीना रॉसेटी की गॉबलिन मार्केट प्री रेफेलाइट एरा की रिमार्केबल पोएम है। माई सिस्टर्स स्लीप, जेनी, दांते एट वेरोना, ए लास्ट कन्फेशन और ब्राइड्स प्रेल्यूड डीजी रॉसेटी की प्रमुख पोएम्स हैं जो 1847 और 48 में पब्लिश हुई थी। विलियम मॉरिस की द अर्थली पैराडाइज एक एपिक पोएम है जो प्री रेफेलाइट लिटरेचर को बिलोंग करती है। प्री रेफेलाइट मूवमेंट विक्टोरियन एरा के आर्टिस्टिक कन्वेंशंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के रूप में शुरू किया गया था। इस मूवमेंट से जुड़े आर्टिस्ट ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के एक खास स्टाइल ऑफ आर्ट को फेवर करने से नाराज थे। प्री रेफेलाइट मूवमेंट इटालियन पेंटर राफेल से पहले के ज़माने की आर्ट और हाई रेनेसा से इंस्पायर्ड था। राफेल और उनके सक्सेसर्स के अपोजिट प्री रेफेलाइट ने आर्ट में आइडियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया और इसकी जगह रियलिज्म को अपनाया। प्री रेफेलाइट पोएम्स एल्यूजन, मिस्टिसिज्म और सजेस्टिव लैंग्वेज से समृद्ध थीं जो इस टाइम ऑफ पीरियड में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था।